दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का लगभग व्यापार सड़कों से नहीं बल्कि समुद्री मार्गों से होता है। तो आज हम उन्हीं समुद्री मार्गों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बिना वैश्विक व्यापार लगभग संभव नहीं है। तो जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं मेजर सी रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम 6 सी रूट्स की बात आज करने वाले हैं, जहां पर सबसे पहला सी रूट हमारा रहेगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, जिसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। अब इसका क्या महत्व है कि ये सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। व्यस्ततम का क्या मतलब हुआ कि ये सबसे बिजिएस्ट सी रूट है पूरे वर्ल्ड में। इसका दूसरा नाम है वृहद ट्रंक मार्ग, जिसको कि ग्रैंड ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की या फिर वृहद ट्रंक मार्ग, दोनों ही सेम ही समुद्री मार्ग के नाम है। अब हम अगर मानचित्र पर देखें कि ये कहाँ से गुजरता है, ये समुद्री रास्ता, कौन से इसके मेजर पोर्ट्स है, तो ये जो समुद्री रास्ता है ये उत्तर पूर्वी यूएसए से और पश्चिमी यूरोप को कनेक्ट करता है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि दो कॉन्टिनेंट्स, दो महाद्वीपों को ये कनेक्ट करता है। कौन कौन सा? एक तो नॉर्थ अमेरिका हो गया और एक क्या हो गया, यूरोप हो गया। तो ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर उत्तर पूर्वी यूएसए की हम बात करें तो इसके कौन कौन से पोर्ट्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे? न्यूयॉर्क, बोस्टन और फिलाडेल्फिया नाम के पोर्ट्स यहाँ पर है। और पश्चिमी यूरोप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो लंदन का पोर्ट हो गया, लिवरपूल, हैम्बर्ग, रॉटरडैम एंड एंटवर्प नाम के यहाँ पर हमें बंदरगाह देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेजरली जितना भी ट्रेड यहाँ पर होता है इन्हीं बंदरगाहों के थ्रू होता है। तो दो कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं इस समुद्री मार्ग के थ्रू, जो कि है यूरोप और उत्तरी अमेरिका। और कंट्रीज की हम बात करें तो पश्चिमी यूरोप और उत्तर पूर्वी यूएसए का यहाँ पर हमें कनेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितना व्यापार होता है, तो दुनिया का लगभग 1/4 व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। कौन सा व्यापार? वैश्विक व्यापार, या फिर जिसे हम विदेशी व्यापार बोलते हैं, उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी समुद्री मार्ग के थ्रू होता है और अत्यधिक औद्योगिक और विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है। यूएसए और यूरोप अपने आप में काफी ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो ट्रेड हो रहा है ये किसके बीच हो रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में हो रहा है। दोनों तटों पर आधुनिक पतन और पोताश्रय सुविधाएं हैं कि यहाँ पर मॉडर्न पोर्ट्स है जहां से ये ट्रेड होता है। अब अगर हम बात करें सेकेंड यहाँ पर कौन सा सी रूट हमें देखने को मिलेगा, तो वो है मेडिटेरेनियन इंडियन ओशियन सी रूट। कौन सा? भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, ये है सेकेंड। अब ये मार्ग कहाँ से निकलता है, क्या इसकी खास बात है? एक इसके बाद आएगा उत्तम आशा सी रूट आएगा। उसकी इंपॉर्टेंस इस सी रूट ने कैसे कम करी वो भी हम जानेंगे। कहाँ से निकलता है? तो ये सी रूट निकलेगा हमारा भूमध्य सागरीय, मतलब यहाँ पर यूरोप को कनेक्ट करते हुए मेडिटेरेनियन सी से होकर, फिर यहाँ पर स्वेज कैनाल को क्रॉस करेगा, फिर लाल सागर को यहाँ पर क्रॉस करते हुए मुंबई पोर्ट तक जाएगा। देन यहाँ पर कोलंबो जो कि श्रीलंका के अंदर है, तो कोलंबो से होते हुए ये कहाँ जाएगा? फिर इंडियन ओशन से होते हुए जाएगा ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और मेलबर्न, फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड तक जाएगा। तो न्यूजीलैंड के अंदर कौन सा पोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी पोर्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हम इसकी खास बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो शुरू कहाँ से हुआ? भूमध्य सागर से, फिर स्वेज नहर को क्रॉस किया, फिर लाल सागर, फिर ये अरब सागर में गया, फिर इंडियन ओशियन के अंदर गया, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक पहुंचा। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि जो स्वेज कैनाल का निर्माण है उसकी वजह से ये जो सी रूट है, जो कि पहले अफ्रीका से घूमकर आना पड़ता था हमें एशिया जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वे है एशिया जाने के लिए और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो ये जो मार्ग है उन क्षेत्रों से गुजरता है जिन्हें कि प्राचीन विश्व का हृदय स्थल कहा जाता था। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार मार्क कर लीजिए इसे कि प्राचीन विश्व का हृदय स्थल से गुजरने वाला एकमात्र सी रूट कौन सा है, तो वो है मेडिटेरेनियन इंडियन ओशियन सी रूट। फिर अगर हम बात करें कि किसी भी अन्य समुद्री मार्ग की अपेक्षा
अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है ये मेडिटेरेनियन इंडियन ओशियन सी रूट। जैसा कि हम देख सकते हैं कितनी सारी कंट्रीज को क्रॉस करते हुए ये सी रूट निकलता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को इसी सी रूट से क्या मिल रही है, सेवा मिल रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है बहुत सारे लोगों तक। अब स्वेज नहर का क्या प्रभाव पड़ा, जैसा कि मैंने बात की उत्तरमाशा मार्ग जो कि यहाँ से होते हुए जाता है एशिया तक, तो ये जो रूट पड़ेगा अफ्रीका के बाहर से वो काफी ज्यादा लंबा रूट होता है। लेकिन ये जो मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट है इसकी वजह से डिस्टेंस काफी ज्यादा कम हो गया और रीजन है यहाँ पर स्वेज कैनाल। तो पहले उत्तरमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप से होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। कहां से, यहां से जाते थे, फिर केप ऑफ गुड होप से फिर हम जाते थे किसकी तरफ, एशिया की तरफ जाते थे। लेकिन स्वेज नहर ने दूरी को भी कम कर दिया और समय को भी कम कर दिया। तो दोनों में अत्यधिक कमी कितनी, लगभग 40% समय की बचत हमें देखने को मिलती है कि 40% टाइम जो है वो कम हो गया। किसकी वजह से, स्वेज कैनाल के निर्माण की वजह से। तो स्वेज कैनाल के निर्माण ने वैश्विक व्यापार को एक बहुत ही अलग दिशा दी है और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज और लोगों तक सेवाएं पहुंच रही है इसी सी रूट की वजह से। अब अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बंदरगाहों की, पोर्ट्स की, तो वो कौन कौन से हैं। पोर्ट सईद हो गया जो कि मिस्र के अंदर है, अदन जो कि यमन देश के अंदर है, यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें यमन देश। फिर मुंबई पोर्ट जो कि भारत का है यहाँ पर। फिर आता है कोलंबो जो कि कहाँ है, श्रीलंका के अंदर, कोलंबो पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो यहाँ पर हमें पर्थ जो कि यहाँ का इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। फिर यहाँ पर मेलबर्न मिलेगा। फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड के अंदर है ऑकलैंड नाम का एक पोर्ट है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गए इस सी रूट के। अब यहाँ पर मुख्य व्यापार किन किन चीजों का होता है, कौन सी चीजों का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जाता है इस सी रूट के थ्रू, तो वो है तेल, कपास, गेहूं, मसाले, चाय, कॉफी और कुछ अन्य औद्योगिक वस्तुएं। औद्योगिक वस्तुएं क्या होती है, इंडस्ट्रियल गुड्स होती है। तो क्या हो गया, ऑयल हो गया, कपास हो गया, गेहूं हो गया, मसाले, चाय, कॉफी और अन्य इंडस्ट्रियल जितनी भी गुड्स है उन सब का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस सी रूट के थ्रू होता है। नेक्स्ट सी रूट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है उत्तमाशा अंतरीप समुद्र मार्ग की, केप ऑफ गुड होप सी रूट। अब सबसे पहले बात करते हैं केप ऑफ गुड होप है कहां पर, तो ये है यहाँ पर अफ्रीका के निचले कोने में हमें देखने को मिलेगा। तो इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप सी रूट के नाम से भी जाना जाता है, उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। कहां से होकर निकलता है, तो शुरू होता है पश्चिमी यूरोप से, यहां से ये मार्ग शुरू होता है, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक जाता है, यहां से होते हुए यहां तक, फिर उत्तमाशा अंतरीप जो कि अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाता है, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आगे हमें देखने को मिलेगा कि ये जो है इंडियन ओशियन की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से ये किसको कनेक्ट करेगा, एशिया को कनेक्ट करेगा और फिर ऑस्ट्रेलिया का। सेम हमें याद है कौन से पोर्ट्स है यहाँ पर, पर्थ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर मेलबॉर्न है, फिर यहाँ पर अगर हम जाते हैं न्यूजीलैंड की तरफ तो यहाँ पर ऑकलैंड नाम का पोर्ट है, याद रखिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है यहाँ के। इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है कि स्वेज कैनाल का निर्माण कब हुआ था, 1869 में। तो उससे पहले ये जो मार्ग है ये सबसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, डिस्टेंस कम हो गया, टाइम भी कम लगने लगा। लेकिन इस मार्ग ने अपनी एक पहचान ढूंढ ली, क्या, जो बड़ी बड़ी कार्गोज है या फिर सुपर टैंकर्स है वो सब अभी भी इसी सी रूट से जाते हैं। रीजन क्या है, इसका रीजन है कि स्वेज कैनाल से इतने बड़े सुपर टैंकर्स और कार्गोज नहीं जा सकते, इसीलिए इस मार्ग की अपनी एक पहचान है जो कि अभी भी बनी हुई है। फिर अगर हम बात करें लिवरपूल और कोलंबो मार्ग जो कि स्वेज नहर के पहले काफी लंबा पड़ता था क्योंकि घूम के आना पड़ता था, लेकिन अब क्या है यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिलेगा। कोलंबो कहाँ पर है, श्रीलंका के अंदर है और लिवरपूल यहाँ पर है। तो ये मार्ग क्या हो गया, यहाँ पर छोटा हो गया, किसकी वजह से, भूमध्य सागरीय मार्ग की वजह से। लेकिन उत्तरमाशा की अगर हम बात करते हैं तो ये घूम के आना पड़ता था हमें, किसका चक्कर लगाते थे, अफ्रीका का। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है सॉरी वो 6400 किलोमीटर कम हो गया, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि टाइम और डिस्टेंस दोनों ही कम हो गया। फिर अगर हम बात करें संसाधन एवं व्यापार की,
कि क्या रिसोर्सेस और व्यापार यहाँ पर ट्रेड किया जाता था। तो सोना, हीरे, तांबा, टिन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा और फलों का। समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात दोनों में ही वृद्धि हो रही है। किसके अंदर? पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के अंदर। ये जो पूर्वी अफ्रीका है और ये पश्चिमी अफ्रीका है, इनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर यातायात में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, व्यापार में वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर हम बात करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की। पोर्ट कौन कौन से हैं? केप टाउन, जो कि कहाँ है? केप ऑफ गुड होप, जहां पर हमने बात की थी, यहीं पर ये पोर्ट है। चलिए देख लीजिए कि यहाँ पर हमें एक पोर्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है केप टाउन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। सेकंड है डरबन, वो भी कहाँ पर है? वो भी अफ्रीका के अंदर ही है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। फिर है डार एस सलाम आदि, ये क्या है? यहाँ के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। चलिए नेक्स्ट सी रूट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, जिसको साउथ अटलांटिक सी रूट कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप या फिर पश्चिमी अफ्रीका से होते हुए दक्षिण अमेरिका तक जाता है। तो ये किस किस को जोड़ता है? कि पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका को जोड़ रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से चालू होता है फिर ये जाता है अफ्रीका से होते हुए दक्षिणी अमेरिका तक। अब पश्चिमी यूरोप हो गया, इसने यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका को भी जोड़ा, साथ ही ये जोड़ता है ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को। ये तो हो गया हमारा ब्राजील। फिर यहाँ पर ये छोटी सी कंट्री जो देखने को मिल रही है दक्षिण अमेरिका के अंदर, इसका नाम है उरुग्वे और फिर अर्जेंटीना। ये तीनों यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला? पश्चिमी यूरोप और किसको कनेक्ट कर रहा है? पश्चिमी अफ्रीका को जोड़ रहा है, साथ ही दक्षिणी अमेरिका को भी जोड़ रहा है, जिसके ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे 3 देश है। तो ये सी रूट भी आपने याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर यातायात की क्या स्थिति है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की तुलना में यातायात बहुत कम है। रीजन क्या है इसका? कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों का इस सीमित औद्योगिक विकास है, कि जो इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो थोड़ा सीमित है। यहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, कम जनसंख्या है। तो दोनों क्षेत्रों में लगभग समान प्रकार के उत्पादन है और समान प्रकार के संसाधन या रिसोर्सेस यहाँ देखने को मिलेंगे। अब अगर दोनों कंट्रीज के पास, दोनों कॉन्टिनेंट्स के पास सेम टाइप की रिसोर्सेस है, सेम टाइप की सुविधाएं हैं, तो वो आपस में ट्रेड क्यों करेंगे? इसीलिए यहाँ पर क्या है? ट्रेड कम है। फिर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बंदरगाहों की। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 कंट्रीज कनेक्ट हो रही है। कौन सी? ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना। ब्राजील के अंदर एक पोर्ट है जो कि है रियो डी जेनेरियो, वो यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट है ब्यूनस आयर्स, कहाँ पर है? अर्जेंटीना के अंदर है। तो ये यहाँ देखने को मिलेगा हमें पोर्ट। फिर है उरुग्वे के अंदर एक पोर्ट है, उरुग्वे हमें यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा केप टाउन। केप टाउन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो ये यहाँ तक कनेक्ट होता है। तो ये जो सी रूट है वो किसको कनेक्ट कर रहा है? यहाँ पर हम देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा है पश्चिम यूरोप से, दक्षिण अमेरिका को भी पश्चिम यूरोप से कनेक्ट कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा 4th सी रूट, जिसको साउथ अटलांटिक सी रूट कहते हैं। स्टूडेंट्स मैप पर अच्छे से ध्यान देना, आपको सारे बंदरगाह अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं मैं आपको साथ के साथ बताते हुए जा रही हूँ। फिर एक और मैप्स की वीडियो के साथ हम आएंगे जहां पर हम पूरी आपकी बुक के जितने भी मैप्स है वो सभी कवर करेंगे। अब नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, जिसको कि क्या कहा जाता है? वृत्त मार्ग की ग्रेट सर्कल रूट इसको कहा जाता है, जो कि वैंकूवर से लेकर याकोहामा तक जाता है और इन दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कहाँ जा रहा है? वैंकूवर से होते हुए कहाँ जा रहा है? इधर जापान के अंदर, यहाँ पर टोक्यो में जो योकोहामा है वहां तक जा रहा है। तो वैंकूवर से याकोहामा तक जाता है, सीधा मार्ग है ये। इस मार्ग से यात्रा दूरी में लगभग 2480 किलोमीटर की कमी हो जाती है। मुख्य व्यापार किस चीजों का होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमोबाइल का, कपड़ा, खिलौने जिसको कि टॉयज बोलते हैं, कृषि उत्पाद की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनका यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। किसके थ्रू? सी रूट्स के थ्रू। उत्तरी अमेरिका ने
जो पश्चिमी तट है वहां पर कौन कौन से पतन है? वैंकूवर हो गया जो कि यहाँ पर है, हमें सीधा देखने को मिल रहा है। सिएटल हो गया, पोर्टलैंड एंड सैन फ्रांसिस्को, ये यहाँ के क्या है? इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गए। एशिया के पतन कौन से है? याकोहामा, कोबे जो कि कहाँ पर है? जापान के अंदर है, यहाँ पर है, हम देख सकते हैं ये योकोहामा रहा। तो यहाँ पर 2 पोर्ट है जापान के। फिर है शंघाई, हांगकांग कहाँ पर है? चीन के अंदर है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है मनीला जो कि फिलीपींस के अंदर है। फिर सिंगापुर पोर्ट जो कि कहाँ है? सिंगापुर के अंदर है। तो ये किसके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गए, किसकी महत्वपूर्ण बंदरगाह है? उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग के, जिसको नॉर्थ पैसिफिक सी रूट कहते हैं। तो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन भी बनेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग कौन कौन से हैं जिनके थ्रू वैश्विक व्यापार को एक अलग दशा मिलती है। अब नेक्स्ट कौन सा मार्ग है? दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, जिसको कहा जाता है साउथ पैसिफिक सी रूट। ये हमारा लास्ट सी रूट रहेगा। पश्चिमी यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका से होते हुए पनामा नहर को क्रॉस करता है, देन प्रशांत महासागर, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सी रूट है कहाँ से निकल रहा है? पश्चिमी यूरोप से निकल रहा है। यहाँ से ये सी रूट निकलता है, फिर ये कहाँ जाता है? यहाँ पर अटलांटिक ओशियन, फिर ये पनामा नहर को क्रॉस करेगा, देन ये जाता है प्रशांत महासागर। ये जो पैसिफिक ओशियन हम देख रहे हैं, इसको होते हुए ये जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये किस किस को कनेक्ट करता है? ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर कौन सा पोर्ट है? मेलबोर्न पोर्ट है। ध्यान दीजिएगा कौन से पोर्ट है, कहाँ तक ये जाता है। चलिए मार्क कर देती हूँ मैं। यहाँ पर हमें एक पोर्ट देखने को मिलता है मेलबर्न, फिर इधर है पर्थ, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और पोर्ट है जो कि है सिडनी, फिर यहाँ पर हमें ऑकलैंड नाम का पोर्ट दिखाई देगा। फिर ये जो पैसिफिक ओशन है इसके अंदर एक द्वीप है हवाई द्वीप। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हवाई द्वीप के अंदर यहाँ पर होनोलुलु नाम का एक पोर्ट है। कहाँ पर? यही एक द्वीप है, उसके अंदर होनोलुलु नाम का एक पोर्ट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो यहाँ पर सी रूट अलग कर रहा है वो है पनामा कैनल के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? पनामा कैनल है। तो यहाँ पर हमें एक पोर्ट देखने को मिलेगा जिसको कि पनामा पोर्ट कहते हैं। अब पनामा से सिडनी की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर थी, जो कि हमें देखने को मिलेगा। सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? एक इजी वे मिला। ये सी रूट जो है इसने डिस्टेंस कम किया। तो यहाँ पर स्वेज कैनल भी पढ़ी हमने, पनामा कैनल भी पढ़ रहे हैं। दोनों कैनल ने इस रास्ते को, समुद्री रास्ते को एक नया मोड़ दिया, वैश्विक व्यापार को एक नई दिशा दिखाई। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बंदरगाहों की हमने बात कर ली। होनोलुलु हो गया, सिडनी हो गया, ऑकलैंड हो गया। अच्छे से याद होने चाहिए, ये पोर्ट्स आपको काफी बार रिपीट हो चुकी है। पनामा पोर्ट हो गया, होनोलुलु पोर्ट जो कि कहाँ है? हवाई द्वीप के अंदर है। फिर यहाँ पर मेलबर्न हो गया, पर्थ हो गया, सिडनी हो गया जो कि तीनों ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और यहाँ पर ऑकलैंड नाम का पोर्ट देखने को मिलेगा हमें। कहाँ पर? न्यूजीलैंड के अंदर। अब मुख्य व्यापार किन चीजों का होता है? तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी ओन मास, डेयरी उत्पाद जिसको डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और खनिज जिनको कि हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। इनका यहाँ पर क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट सी रूट। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें पहला है कि विश्व के प्रमुख महासागरीय जलमार्गों से संबंधित सही तथ्य छांटिए। पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। क्या ये सही बात है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है भूमध्य सागरीय जलमार्ग संसार का सबसे लंबा व्यापारिक जलमार्ग है। ये सही नहीं है। थर्ड है स्वेज मार्ग का निर्माण 1859 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है, 1859 में किया गया था स्वेज कैनल का निर्माण। नेक्स्ट है पनामा मार्ग अंत महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अंत महासागर कौन सा है? अटलांटिक ओशियन को ही क्या बोलते हैं? अंत महासागर बोलते हैं। तो किस किस को जोड़ता है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है ये। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन कौन से करेक्ट है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ देखने को मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है?
फर्स्ट है ग्रैंड सर्कल रूट, गलत है। सेकंड है ग्रैंड ट्रंक रूट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये तो हो गए आज के एमसीक्यूज। साथ ही आपको और कई सारे एमसीक्यूज चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके वहां पर एक्सेस पा सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस की तरफ। साथ ही आपको बेल बटन मिलेगा, वहां पर आप बेल क्लिक कीजिए, बेल आइकन को, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का, जो कि आपके बोर्ड्स एंड सीयूईटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप लोग के लिए एक सवाल है कि हमने जितने भी सी रूट्स पढ़े हैं, ये तो हो गए मेजर 6 सी रूट्स हमने पढ़े। तो अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, क्या हो रहा है, रिसेंटली हम कई सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, हमें खुद फील हो रहा है कि क्लाइमेट जो कि क्या हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है। तो ये जो क्लाइमेट का चेंज है, जो कि काफी ज्यादा क्या है, रैपिड है। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो आर्कटिक सर्कल है वहां की जो आइस है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। तो इस आइस के मेल्ट होने की वजह से क्या हमें एक और मेजर सी रूट देखने को मिल सकता है, जो आर्कटिक सर्कल है वहां पर। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्या यहाँ पर अगर एक नया सी रूट बनता है तो बाकी सारे सी रूट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो कम होगी, या फिर वैश्विक व्यापार को कौन सी नई दिशा मिलेगी। चलिए जी, सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक नया सी रूट हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।